तो आज का ये जो सेशन है मुख्यतः इसलिए रखा गया है कि आप हम लोगों से कोई प्रेरणा ले सकें और हम आप लोगों के बीच में आके अपने अनुभव साझा कर सकें। तो इसको इस तरह से करेंगे कि पहले मैं अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ में बता दूंगा ताकि मेरी लाइफ जर्नी से आपको कुछ सीखने को मिले। उसके बाद आप लोग अपने प्रश्न पूछ सकते हैं तो उनका मैं उत्तर दूंगा। और मैंने सुना है कि काफ़ी सारे स्कूल्स इससे जुड़े हुए भी हैं, तो जो जुड़े हुए हैं स्कूल्स उनके छात्रों को भी मेरी तरफ से हेलो है। तो मेरा नाम प्रशांत नागर है, मेरा जन्म 1991 का है, तो इस हिसाब से मैं 35 साल का हूँ। मैं मध्यम परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर इंडियन एयरफोर्स में थे, उन्होंने अपनी सेवाएं दी और अभी रिटायर्ड हैं। मेरी मदर हाउसवाइफ थी। रहने वाला मैं फरीदाबाद का हूँ, हरियाणा का हूँ। पढ़ाई मेरी बचपन से 12th तक हुई है केंद्रीय विद्यालय में। आई होप आप सबको केंद्रीय विद्यालय के बारे में पता होगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बच्चों के लिए व्यवस्था सरकार की तरफ से बनाई गई है केंद्रीय विद्यालय की। तो 12th तक मैं वहाँ पढ़ा हूँ। अलग अलग जगह मेरी पढ़ाई हुई है। मैं बॉम्बे में भी पढ़ा हूँ और असम में भी पढ़ा हूँ और साउथ में चेन्नई में भी पढ़ा हूँ। 10th 11th 12th मेरी चेन्नई में हुई थी। उसके बाद जैसे आपकी उम्र के से मैं स्टार्ट करूँ, जब मैं 17-18 साल का था तो मैंने कई कोशिशें की। सबसे पहले मुझे याद है मैंने एनडीए का एग्ज़ाम दिया था। रिटर्न मेरा हो गया था, मेडिकल में जाके आई साइट वगैरह की वजह से मैं रिजेक्ट हो गया था। तो वहाँ से मैं एनडीए में नहीं जा पाया था, वरना मैं फिर बाद में डिफेंस में जाना चाहता था। फिर वहाँ से उसके बाद मैंने आईआईटी की तैयारी की थी। 1 साल मैंने ड्रॉप किया था। जैसे आप में से शायद लोग इंजीनियरिंग के या आर्ट्स के हैं? साइंस के हैं या दोनों हैं? तो साइंस वाले में भी जो आईआईटी में जाना चाह रहे हो वो इस बात को समझेंगे कि फिर आईआईटी के लिए मैंने ड्रॉप किया था 1 साल। तो वो 1 साल मैंने तैयारी की थी, बट कुछ कमियां रह गई थी, कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं दिया, मेरा उसमें भी नहीं हुआ। फिर लोन लेके मैंने एमआईटी में एडमिशन लिया था। एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा में है, बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो लोन लेके मैंने वहाँ पढ़ाई स्टार्ट करी, अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी। 2014 में मेरी इंजीनियरिंग हुई थी, बट इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं जा पाया। कई इंटरव्यूज मैंने दिए, कुछ में हुआ कुछ में नहीं हुआ। फिर फाइनली मैं बैंकिंग में गया। मेरी पहली जॉब जो थी वो सिटी बैंक में थी। सिटी बैंक एक मल्टीनेशनल बैंक है जो यूएसए का ग्रुप है, उसमें मेरी पहली जॉब थी। तो उसमें मेरा जॉब प्रोफाइल था क्रेडिट कार्ड सेल करने का। बेसिकली थोड़ा आप जो क्रेडिट हो उसमें लोगों को कन्विंस करना और उनसे वो कार्ड खरीदवाना, वो मेरी पहली जॉब थी। तो वहाँ से शुरुआत होती है जब ज़िंदगी है क्या। कॉलेज स्कूल यहाँ तक पता नहीं चलता क्योंकि कुछ नहीं है, तो माँ बाप तो बैठे हैं ना, पैसे तो दे ही देंगे माँ बाप, पर जो खर्चा वो चलता रहेगा। पर जब कॉलेज के बाहर निकले हम और जब पहली जॉब करी, आज भी याद है मेरा जो पहला बॉस था, आई थिंक पहला महीना या 1.5 महीना था, कुछ टारगेट मेरा पूरा नहीं हुआ था, तो उसने थोड़ा सा गाली देके मेरे से बात की थी। तो तब मुझे एहसास हुआ कि ये भी जीवन है कि आपकी इज्जत इसके बाद वही है कि आप क्या काम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो वो थोड़ा सा हेक्टिक था, शुरुआत का समय था, तो मैंने वो जॉब छोड़ दी। बहुत सारे बच्चे हैं कि अभी इस साल बहुत सारे बच्चे फेल हुए हैं। तो फेल क्यों हुए? मैंने देखा, उसको निकाला जब, तो मैंने देखा कि जो लड़के रेगुलर आ रहे थे, नाम होता है क्लैट करके एक एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो उसका आप सिलेबस देख लेना, उसका पैटर्न देख लेना, मुझे इतना पता नहीं है, उसका पैटर्न देख लेना, सिलेबस देख लेना। फिर अगेन वही 3-4 महीने भूल के एंट्रेंस की तैयारी करो। एंट्रेंस एक बार आपका क्लियर हो गया, आपको कॉलेज मिल जाएगा अच्छा। जैसे ही आपको कॉलेज अच्छा मिल गया, आपको टैग लग गया है
आज की डेट में मैं यहाँ हूँ, मान लो मैं नौकरी छोड़ के कहीं भी जाऊँगा, मेरे पीछे एक टैग है IAS ऑफिसर, कहीं भी जाऊँगा इज्जत मिलेगी, कहीं भी जाऊँगा नौकरी मिलेगी, कहीं भी जाऊँगा मिलेगा। ऐसे ही अगर आप अच्छे कॉलेज में घुस गए क्लैट के लिए, जैसे NLU है दिल्ली का या कोई भी है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कुछ भी है, यहाँ तक आप पहुँच गए तो आपको वो टैग मिल जाएगा। फिर जैसे ही आप कॉलेज से निकलोगे लोग आपको नौकरी देने के लिए बैठे होंगे अच्छे कॉलेज से। खराब से निकलोगे तो आप फिर उनके पीछे भागोगे, ये इंटरव्यू वो इंटरव्यू। जैसे मेरे साथ हुआ, मैं अमेठी से निकला, इतना अच्छा नहीं था तो मैं भागा, मैंने कम से कम 300 इंटरव्यू दिए, तब जाके मेरे पहली जॉब लगी। अगर आप कॉलेज पहले ही अच्छा नहीं लोगे तो आपके पीछे लोग भागेंगे, आपको बुलाएंगे। अब आपको अपनी जिंदगी कितनी आसान कब बनानी है आपके ऊपर है। मैंने कहा ना, आज नहीं पढ़ोगे कल मुश्किल होगा, आज पढ़ लोगे कल आसान होगा। पढ़ लो, कॉलेज में चले जाओ, अच्छी जॉब मिल जाएगी, सेटल हो जाओगे और पैसा धीरे धीरे आ जाए। अपनी खुद की फर्म खोल लो, अपने नीचे 4 लोग रख लो, धीरे धीरे बड़े बड़े लॉयरों के नाम जानते ही होंगे, वैसा मिल जाओ। उन 22 सर्विसेज में से IPS एक सर्विस है, तो हर साल IPS में 150 बच्चे लिए जाते हैं, तो 15,000 में से 150 में आना है, ओवरऑल 8। और भी होंगे प्रशासनिक सेवा वाले बताएं, बाकी प्रशासनिक सेवाएं। कोई UPSC में जाना चाहता हो, कोई जुडिशरी में जाना चाहता हो। सबसे भारी काम है बिजनेस करना, क्योंकि उसमें बहुत ही विविध है, उसमें बहुत ही अनसर्टेनिटी है, इकोनॉमिक्स है उसमें, मतलब कुछ मंदी आ गई देश में, कुछ भी हो गया, नुकसान हो गया, ये हो गया, उसके लिए कलेजा बहुत मजबूत चाहिए। मैंने बताया ना, जब मैंने किया तो मेरे को नुकसान हुआ, मेरा कलेजा थोड़ा मजबूत था तो मैं निकल आया उससे, वरना लोग उसमें फंस जाते हैं। ये भी आपको देखना है कि आपका कलेजा मजबूत है कि नहीं है। जो जोश में करने निकल गए तो कलेजा कमजोर है तो उल्टा पड़ जाएगा, वो देखना पड़ेगा। तो बिजनेस जब भी करो अनुभव के साथ करना। अनुभव कैसे आएगा? नौकरियां 2-4 कर लेना। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी पढ़ाई लिखा के ध्यान देके 2-4 नौकरी कर ली, आपको पता चल गया काम कैसे होता है, सीधा निकल गए